तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारी सेमीकंडक्टर मिशन से रिलेटेड। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि मोहाली के अंदर देश की पहली सेमीकंडक्टर फैब बनी थी कई दशकों पहले, लेकिन उसका ग्रोथ रोक दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अब गवर्नमेंट इस सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को फिर से एक बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में रिन्यू करना चाहती है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ टेस्ट किए हैं जिसके सबसे समझ में आया कि मॉडर्नाइजेशन करने के लिए 20,000 करोड़ रुपीस की जरूरत पड़ेगी और इसके बाद में ये जो नया फैब बनेगा ये 20,000 वेफर्स पर मंथ के हिसाब से प्रोडक्शन कर पाएगा। यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो SCL है वो हाई नैनोमीटर के नोड्स को बनाना शुरू करे, 180 नैनोमीटर वगैरह, और धीरे धीरे कम करते करते 14 नैनोमीटर्स तक पहुंचे। इसके लिए गवर्नमेंट आने वाले समय में काफी हेवीली इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकती है। और चंडीगढ़ के पास के मोहाली के अंदर जो ये देश की पहली सेमीकंडक्टर लैब है ये अब एक्चुअल में जिस पर्पस के हिसाब से बनाई गई थी उसका काम शुरू करेगी। अगली खबर दोस्तों ये अल्ट्राटेक सीमेंट से रिलेटेड, जो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, और इन्होंने कहा है कि वो एक्वायर करेंगे 1.1 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी वाला एक ग्राइंडिंग यूनिट और साथ साथ एक कैप्टिव रेलवे साइडिंग जो कि पार्ली महाराष्ट्र के अंदर है। 315 करोड़ रुपए इसके लिए वो चुकाएंगे और दोनों कंपनीज ने इसलिए अग्रीमेंट कर लिया है और अभी फाइनल ट्रांजैक्शन भी एग्जीक्यूट होने वाला है। ये हो जाने के बाद में जो कंपनी है अल्ट्राटेक ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगी 1.2 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से, और यहाँ पे ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी और करेंगे खरीदने के बाद में 166 करोड़ रुपीस का। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र GST काउंसिल से रिलेटेड, जहां पर GST कलेक्शन साल 2020-24 के लिए सरपास हो चुका है 3 लाख करोड़ को। तो जब से इंट्रोड्यूस हुआ है GST तब से टैक्स कलेक्शन ऑब्वियसली बढ़े हैं। इतना बड़ा टैक्स कलेक्शन और किसी स्टेट में अब तक हुआ नहीं। 18% का इंक्रीज ये है। वैसे एक्चुअल टोटल अमाउंट 3.2 लाख करोड़ की है, तो आप समझ सकते हो कि कितने ज्यादा बड़े लेवल पे ग्रोथ यहाँ पे हो रही है टैक्स कलेक्शन में, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास में ये पैसा जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड से, जहां पर बहुत लंबे समय से अवेटेड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम या ILS ऑपरेशनल हो गया है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। इसके कारण जो है अभी जो कई सारे मॉडर्न प्लेन्स है वो एक सेफ और बेटर तरीके का अप्रोच ले सकेंगे लैंडिंग के लिए। इनफैक्ट काइंड ऑफ ऑटो लैंडिंग भी यहाँ पर अब हो सकेगी बहुत अच्छे तरीके से। ये एक्चुअली थोड़ी शेमफुल बात है कि हमारे देश के इतने इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड्स के ऊपर जो एयरपोर्ट है वहां पर ILS अप्रोच अब तक नहीं था। कई बार जो विजुअल अप्रोच है उसका इस्तेमाल करना पड़ता था। खराब वेदर कंडीशंस, जब बहुत बादल वगैरह हो उस समय पे काफी ज्यादा इश्यूज आते थे, लेकिन अब ये नहीं होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडियन होटल्स कंपनी से रिलेटेड या IHCL से रिलेटेड, जो कि एक लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी कंपनी है देश की, और उन्होंने ओपन किया है विवांता होटल जमशेदपुर झारखंड के अंदर। सिटी के हार्ट में मौजूद है और यहाँ पर कई सारी चीजों को यहाँ पे प्लान करेंगे। ऑब्वियसली टाटा नगर जमशेदपुर के अंदर काफी ज्यादा बिजनेस विजिट्स भी होते हैं और अभी टूरिज्म के हिसाब से भी ये काफी ज्यादा काम कर पाएंगे। अगली खबर दोस्तों ये नोएडा एयरपोर्ट के बीच में अंदर होने वाले ट्रैवलिंग से रिलेटेड, स्पेसिफिकली कहीं तो गाजियाबाद से लेकर नोएडा एयरपोर्ट के ट्रैवलिंग से रिलेटेड, जहाँ पर जो रोड वाली जर्नी होगी इसको बेहतर बनाने के लिए एक फ्लाईओवर बनने वाला है शाहबेरी के अंदर, जो कि कंजेशन को पूरी तरीके से बाईपास करेगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन फ्लाइट हो चुकी है, टर्मिनल बिल्डिंग का काम काफी आगे पहुंच चुका है। हमें प्रोबेबली अगले 2 साल के अंदर 2 नए और 2 बड़े बहुत बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ओपन होते हुए नजर आएंगे देश में। एक नवी मुंबई का और दूसरा जेवर का, यानी मुंबई दिल्ली दोनों को नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इस एयरपोर्ट को पहुंचने के लिए जो रोड कनेक्शंस है उनको भी बेहतर बनाने का काम अब शुरू हो गया है। अगली दोस्तों खबर के बारे में बात करें तो वो है 7 कंपनी से रिलेटेड जिन्होंने PLI स्कीम के लिए बिड किया है, और ये है एडवांस केमिस्ट्री सेल्स ACC मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो हमारे सोलर प्रोडक्शन मिशन के अंतर्गत आने वाली बात है, और बेसिकली 10 गीगावाट की प्रोडक्शन करने के हिसाब से ये बनाए गए हैं। अब यहाँ पर जो सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ ये बैटरीज होगी, इसको स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी सोलर से ये जो है चार्ज कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो कंपनीज निकल कर आई है वहां पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, JSW न्यू एनर्जी, वारी एनर्जीज। इन कंपनीज ने बिड प्लेस किए हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से रिलेटेड, जो कि कानपुर के अंदर लोकेटेड इनके ऑफिस में से सक्सेसफुली डिप्लॉय कर चुके हैं लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इन इंडिया। तो लेवल 6 का जो स्ट्रेट होता है एज पर BIS स्टैंडर्ड्स वो यहाँ पर कर पाएंगे। कई सारे नए मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। ऑब्वियसली बुलेट प्रूफ वेस्ट जितना सा हल्का होगा उतना फोर्सेस को भी इजीली अपने काम करने के लिए होंगे, इजीली मैन्युअबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पर इन चीजों को जो है गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली इसके अंदर इंप्लीमेंट किया है और लाइट वेट वेस्ट बनाई है। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो कर्मा द फर्स्ट पूछते हैं हमारी सिटीज एक्सेप्ट मेट्रो सिटी 1 का कुछ होगा फ्यूचर में या ऐसे ही सब सहारन टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर झेलना पड़ेगा। तो देखो यार यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी बहुत कम है इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की। अब आपको मैं बताता हूँ, देखो सब सहारन जो है ना वो बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअल में सब सहारन क्या होता है वो जाकर देखोगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअली हमारे जो विलेजेस एंड सिटीज है वो कंपैरेटिवली बहुत
बहुत ज्यादा बेटर है वहां से। हाँ, कुछ रीजन अभी भी है जो उतने पीछे है, लेकिन सब सहारन अफ्रीका पहले समझना जरूरी है कि क्या हम बोल रहे हैं। अब देखो, सिटी प्लानिंग की अगर हम बात करें तो हमारी मेट्रो सिटीज की जो पुरानी इलाके है, जब रोड छोटे है, प्लानिंग नहीं है, वो भी कुछ बहुत बड़ा अपग्रेडेशन नहीं देखने मिलेंगे, कि यहाँ पे सेल्फ अपग्रेडेशन ही मेजरली होगा। बिल्डिंग पुरानी होगी, टूट के नहीं बनेगी, मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जितनी देश की इकोनॉमी होगी, जितना जीडीपी होगा, उसके हिसाब से लेवल का कंस्ट्रक्शन होगा। दूसरे शहरों की बात करें तो सिमिलर यहाँ पे देश के अगर कोई समृद्ध शहरों के अंदर अगर आप जाते हो, जो आज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है, जैसे नासिक महाराष्ट्र के अंदर आप जाए, या फिर कोई दूसरे भी महाराष्ट्र के विलेजेस में भी जाए, या सदर्न इंडिया में जाए, तो गांवों के अंदर कभी भी जो है आपको खराब डेवलपमेंट नहीं देखने मिलता है। ये मोस्टली जो है नॉर्दर्न इंडिया की बात अगर हम करें, कुछ जगह पे जहाँ पे थोड़ा जीडीपी पर कैपिटा बहुत कम है, वहाँ का ये इश्यूज मेजर है। आपको विलेजेस के अंदर भी प्रॉपर सीमेंट हाउसेस देखने को मिलेंगे। रोड जो है वो छोटे जरूर है, अनप्लान्ड जरूर है, लेकिन एक्चुअल अच्छे रोड्स देखने मिलेंगे। इनफैक्ट पंजाब के अंदर भी आपको ये देखने मिलेगा, पंजाब का भी पर कैपिटा अच्छा है, तो वो जो है वही देखने मिलेगा। और ये कोई इंडिया की बात नहीं है, चाइना के अगर आप गूगल मैप्स पे जाके देखते हो तो अभी भी चाइना के गाँव हमारे इंडिया के गाँवों के जैसे ही दिखते हैं। उनके शहरों के पुराने इलाके भी हमारे शहरों की तरह दिखते हैं। मोस्टली जो ब्रांड न्यू चीजें होती है वो बढ़ते शहरों के साथ में जो बढ़ रहे न्यू एरियाज है वहां पर देखने मिलेंगे। जैसे हमारे ढोलेरा सिटी हो गई, गिफ्ट सिटी हो गया, हमारा भी डीएलएस साइबर सिटी है, नवी मुंबई के बाद में मुंबई 3.0 बन रहा है। ये सब जब बड़े सिटीज बनेंगे, अपने आसपास के गांवों से भी सरपास करेंगे, तब ये मेन सिटीज बनाएगी, तब हम उनको अच्छा प्लानिंग बोल पाएंगे। लेकिन जो सेकंड टीयर्स है वो स्ट्रक्चरली, यूजेज के हिसाब से और पैसों के हिसाब से जो है वो डेवलप होगी। लेकिन हमें अगर वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को ही काउंट करना है एज डेवलपमेंट, तो वो ये नहीं कर पाएगी। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, और मिलेंगे अगले वीडियो में।